आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक जी, बहुत सीधा सा सवाल यह है, चूंकि हम लोग जो 85 नामों को देख रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं कि नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलए थे उनको रिपीट किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर इस आप तीसरी लिस्ट को देखें तो आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छवि को ध्यान में रखा गया है। देखिए, वैसे एक एक का अपना आकलन तो हमारे अपना जो लखनऊ के ब्यूरो है वो साथी और बताएंगे अगले दिनों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई महीनों से ये रातों रात नहीं हुआ है। जो शिकायत मैंने बाकायदा उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करना, नंबर वन, चूंकि मुकाबला ये कहा जाता है तो माफिया के खिलाफ है या वहाँ अपराधियों के बारे में है या दूसरे जो तत्व हैं या जिन्होंने काम नहीं किया या भ्रष्टाचार किया, उसका मुकाबला भ्रष्टाचार या माफिया की तरह नहीं कर सकते। हमेशा ये कहते कांटे से कांटा निकलता है, लेकिन राजनीति में जनता के बीच जाने के लिए नंबर वन। दूसरा, आपने ध्यान दिया हो, मैं दूसरी बात को शायद दूसरे चैनल भी अभी तक उसको नहीं कर रहे हैं। जी जी। अदिति सिंह जी को लेने का मतलब 2024 में सोनिया गांधी जैसा अभी तक संकेत है, हो सकता है वो लड़े न लड़े, जी जी। और प्रियंका गांधी उस चुनाव क्षेत्र से लड़े यदि राहुल गांधी अमेठी पास जाते हैं तब भी। तो रायबरेली में अभी से ही अदिति सिंह को स्थापित करके, ये नहीं कि अदिति सिंह वहां उम्मीदवार होंगी, जी जी। लेकिन एक ग्राउंड बनता है उस क्षेत्र के लिए। अमेठी में संजय गांधी ने काम किया था 76 में, रिजल्ट आया 80 में आया। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको कन्नौज में आप देखिए, अरुण उनको जो खड़ा किया गया है पुलिस के अधिकारी जो असीम अरुण। असीम अरुण को आप देखिए कि इसलिए कि एक ऐसी छवि हो कि भाई देखिए यहाँ पर सब धंधा होता था, कालाबाजारी होती थी, कैसा अभी भी जितने छापे पड़े थे, सारे कनेक्शंस भी बने मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के रहे। तो मेरा मतलब है कि देखिए, ऐसा मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने भी एक्सरसाइज कम नहीं किया है। जी जी। हम इस लिस्ट को ये नहीं मान सकते, लेकिन इन्होंने ध्यान रख करके कि यदि वो ऐसा खड़ा करते हैं तो साधन, अभी प्रियंका गांधी भी अपने ढंग से महिलाओं को ला रही, तो 15 जैसे आपने बताया उसकी पिछली लिस्ट में भी महिलाएं थी। तो अदिति सिंह मैंने वो महत्वपूर्ण इलाका इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और भी महिलाएं हैं जिनका एक अपना कुछ काम है। नरेश अग्रवाल जी, आपको यदि ध्यान हो तो यही दो लोग एक समय अटल जी के समय, एनडीए के समय में भी इनका सहयोग, और कांग्रेस में रहते हुए भी उनके परिवार का। नितिन अग्रवाल का आने का मतलब है कि उस समुदाय के साथ जो उनका नरेश अग्रवाल का था, पार्टियों में जो पुराना प्रभाव था, उसकी भी गुडविल। देखिए, परिवारवाद बात अलग है, लेकिन उस गुडविल में बेटे ने काम नहीं किया होगा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि पार्टी ने आकलन किया कि पिछले समय में उन्होंने क्या काम किया है। और हम और आप ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि ये जो सीट आई है जीतेंगे, तो योगी जी कहे अलग बात है। हम लोग ये आकलन जब कर रहे हैं विश्लेषण करने में कि आप देखिए राजनीति में, ठीक है, हो सकता है कुछ दमदार लोग भी हों जिनके बारे में उनकी छवि, उनको भी कोई बात में हो, तो आजकल तो सब चुनाव आयोग बताएगा किस पर क्या संपत्ति है या उन पर कोई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अभी जो मोटे तौर पर हम लोगों का आकलन है, अभी तक जो सूचनाएं आई हैं, उसमें अधिकांश जोर इस बात पर दिया गया है कि उनके ऊपर ऐसे धब्बे न हो। मुकदमा तो हमारे यहाँ पर प्रयोग मैंने जो है पत्रकारों पर भी हो सकता है कि डिफेमेशन कर दिया या कहीं और आप एक धारा लगा दी, आप नाराज हैं सरकारी तो पार्टी का आदमी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कुछ दोषी हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए कि 2024 के लिए भी तैयारी है। ये कितनी आ रही है, अभी तक के जितने सर्वे आए हैं उसमें थोड़ा पलड़ा भारी है, लेकिन कांटे का भी है। कहीं पैरेलल आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए लिस्टों में पिछली और आज की भी तुलना यदि आप करें तो कई ऐसे कांटे के मुकाबले तो बहुत होंगे। और ये भी ध्यान, बिल्कुल आलोक जी, आप एकदम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर हमको नेक टू नेक फाइट दिखेगी, और वो सब जगह है, चाहे हम बुंदेलखंड में देखें, चाहे हम पूर्वांचल में देखें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें। और पिछली बार भी जहां पर सीटों पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम था, वहां बहुत फूक फूक के कदम रखे गए हैं। लेकिन क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए, जो कवायद या जो एक्सरसाइज इसका जिक्र हम लोग लगातार करते रहे, क्योंकि चुनाव की घोषणा से पूर्व ही ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कि बड़े पैमाने पर जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कटेंगे, क्या वो रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहा है कि वो बड़े पैमाने पर जो टिकट्स हैं वो कटते हुए दिख रहे हैं? या अभी पिछले दिनों जो हम लोगों ने देखा, जो कई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो चले गए समाजवादी पार्टी में, उस वजह से थोड़ा सा कहीं हमको दिख रहा है कि उसमें भी दोबारा से रीथिंक हुआ है, या एज इट इज उसको वैसे इंपोज किया जा रहा है? इसको कैसे देखेंगे आलोक जी? देखिए, इसको मैं पिछले दिनों में भी जब चर्चा हो रही थी और हमारे मित्र मीडिया में, मैं उनको नहीं कहता उनका आकलन अलग हो सकता है, हमारा आपका अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि जब ये कहा गया, हम बल्कि पहले दिन अपने इंडियन न्यूज के नेशनल चैनल में भी हमारे साथी कोई कहते रहे कि देखिए कहा था कि इतने 100 कटेंगे, उसमें से अभी इतने कटे। भाई पहली बार में यदि 50 सीट आई है तो उसमें से तो 10 ही कटेंगे ना। उस हिसाब से यदि वो 100 का आंकड़ा न भी हो, यदि 70 का आंकड़ा भी होता है तो कट रहे हैं।
जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और मैं तो अखिलेश यादव जी को भी कहूंगा, या जो पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, उनको ये देखती है कि भाई हमें इन्होंने भी काम नहीं किया है तो जनता इनको, और पार्टी को भी हमारा डैमेज हो रहा है, उसको उनको उनको कम किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी संख्या में कम हुए हैं। उनके जाने से, देखिए उनके फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे और साथी आप देखिए, अरविंद जी हमारे सबसे सीनियर वहां पर बैठे हैं लखनऊ में, वो बताते रहे हैं, हमारे चैनल में भी सब बताते रहे हैं कि किसका क्या कमजोरी है, कहाँ कोई बात कर रहा है, वो सामने आया नहीं आया, बंद कमरे में हुआ। आजकल टीवी मीडिया में सब बाइट तो देने नहीं लगे हैं, कहीं पर्दे के पीछे बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके देखें। यदि AK शर्मा वहां भेजे गए थे, आप कई लोग मीडिया में कहते साहब उनको तो क्या प्रधानमंत्री ने भेजा, उनको कुछ काम नहीं दिया गया। आफ्टर ऑल ये जो होमवर्क करना होता है, होमवर्क ज्यादा होता है, स्कूल कॉलेज में जितना नहीं पढ़ाई होती उतना होमवर्क होता है जो घर में पढ़ाई करके आप जाते हैं एग्जाम में। मेरा ऐसा मानना है कि ठोक बजा करके काटे भी गए हैं, और उससे कोई 2-4 ऐसा लग रहा हो कि भाई इसको चलो रोक सकते हैं तो ठीक है, इसको देख लेते, एक बार रिव्यू कर लेते यदि वो डावाडोल है, यदि बहुत काबिल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल, जो मैं वर्षों से उनके जो स्ट्रेटेजी रहती थी, संगठन में भी थे, वो आज के लिए राजनीति नहीं करते, वो राजनीति आने वाले 10 वर्षों के लिए करते हैं, अपने लिए भी नहीं, पार्टी के लिए या संगठन के लिए और देश के लिए, समाज के लिए। हर एक में, मैंने पहले भी ऐसे थे, चंद्रयान शर्मा थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, हर पार्टी के लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थक किसी ढंग से जुड़ाए हों, दूसरे लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो भी देखते थे मेरे इस इलाके का कौन महत्व। पिछली बार ऐसा तो नहीं जब उनको बहुमत आलोक जी, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका असर हम लोगों को इन लिस्ट में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने